नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा दिवाली स्पेशल शो और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मिस्टर रॉबिन आर्या, ही स्मॉल केस मैनेजर एंड फाउंडर एट गोल्फी। Very good afternoon, Robin ji, and thank you so much for taking our time. Thank you so much for inviting, and I would like to wish all of your viewers a very happy and prosperous Deepavali. Thank you so much, and we also wish you a very happy and prosperous Diwali to you and your team too. Thank you so much. सो लेट्स स्टार्ट रॉबिन जी। मार्केट्स में करेक्शन की शुरुआत हो चुकी है। बहुत समय से हम सब करेक्शन का इंतजार कर रहे थे एंड फाइनली इट इज हियर एंड Yes. दिस टाइम द करेक्शन इज डीप। करीब करीब 2000 अंकों की करेक्शन हम निफ्टी में देख चुके हैं एंड द राउट इज डीपर ऑन द मिड कैप एंड स्मॉल कैप साइड। 10% प्लस करेक्शन इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स। आपको यहाँ से बाजार कैसा लग रहा है? क्योंकि संवत 2080 हमारे लिए काफी अच्छा रहा था। अगर हम पिछले एक साल में देखें तो निफ्टी गेव अस अ रिटर्न ऑफ मोर देन 33%। Right. वहां से हम नीचे करेक्ट होके अब वी 25 पे आ आर गए. 25%। तो अब संवत 2081 की बात करें तो आपकी उम्मीदें क्या हैं? स्ट्रक्चरली तो हम इंडिया पे बहुत बुलिश हैं, एंड आई थिंक दैट्स अ स्टोरी एवरीवेयर दैट वी आर इन अ डिकेडल बुल रन स्टोरी. यहाँ पे करेक्शन थोड़ा डीप आया, आई थिंक थोड़ा ज़रूरी था. इट इज़ अ नी काइंड ऑफ, कहते हैं नी जग रिएक्शन है या नी ब्रेकिंग रिएक्शन है, तो थोड़ा सा रिएक्शन इतना सडन है कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं, वी आर ऑल्सो ऑन स्मॉल केस फॉर नाउ 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर नाउ. सो जो इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशंस हैं वो कहीं ना कहीं मिसमैच हो रही थी. नए नए इन्वेस्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं जो हम अगर 20-25 साल का कंपाउंडेड ग्रोथ देखें या पिछले 10 किसी भी ड्यूरेशन का डेटा देखोगे तो 13-14% पे एक अच्छा इक्विटी मार्केट रिटर्न्स अच्छे अच्छे लगते हैं. वहाँ पे आप अपना पैसा हर 5 साल में डबल कर सकते हो. बट कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस मिसमैच हो रही थी कि हर 2 साल में पैसा डबल होना चाहिए. आई थिंक उन उन नए यूजर्स के लिए एक एक अच्छा चेक पॉइंट है कि जो भी क्वालिटी बिजनेसेस हैं, एट द एंड ऑफ द डे जो एक मोमेंटम साइकिल 2-3 साल के लिए हमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करती है कि यही एक अकेला बिजनेस लाइन है जहाँ पे बहुत पैसा बनता है, ये हमें समझना ज़रूरी है कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग ऑफ कोर्स वर्क्स, बट एट द एंड ऑफ द डे क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट, फंडामेंटल साउंड कंपनीज में बिजनेस जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ है, वहीं आपका सस्टेन पैसा बनेगा. तो जहाँ तक मार्केट में करेक्शन की बात है, ऑफ कोर्स इट हैज़ काइंड ऑफ इट हैज़ इमर्ज्ड बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजिक हैपनिंग. पैसा ऑफ कोर्स इमर्जिंग मार्केट्स में दूसरे कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल चाइना जापान में मूव हो रहा है. उसके रीजंस मल्टी फेसेटेड हैं इन टर्म्स ऑफ हम थोड़े से प्रीमियम पे हैं, दूसरे मार्केट्स थोड़े डिस्काउंट पे चल रहे हैं. तो आई थिंक दैट इज द रीजन एंड वेयर वी सी दिस, एंड आई सी इट्स वेरी हेल्दी करेक्शन. थोड़ा डीप है बट आई थिंक आप जब हम अपसाइड, आपने बोला 32% एंड देन 25 पे हुए हैं, तो एक थोड़ा सा 10% का करेक्टिव इज ओके, एंड आई एम वेरी bullish on the next somewhat. Just that we have to be very very focused on the sectors in the pockets we pick, because वो जो एक mad rally चल रही थी on few names in industry की, डिफेंस का बस नाम लीजिए आप, रेलवेज का आप नाम लीजिए, आई थिंक वहाँ कहीं ना कहीं एक शिफ्ट आएगा. राइटली सेड रॉबिन, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई थी और जो नए निवेशक थे उनको लगता था कि मार्केट सिर्फ ऊपर ही जाती है, नीचे तो कभी क्योंकि जी. इलेक्शन के टाइम पे भी नीचे गिरी एक दिन और अगले दिन रिकवर हुई और उसके बाद एक ऑल टाइम हाई निफ्टी ने टच किया. सो दे वर गंग हो ऑन द मार्केट्स दैट मार्केट्स डोंट करेक्ट, बट यस मार्केट्स डू करेक्ट एंड करेक्शंस आर हेल्दी एंड यू Correct. हैव टू बी इन्वेस्टेड इन क्वालिटी स्टॉक्स. जैसे कि आपको रॉबिन जी ने कहा. रॉबिन जी, अगर हम कॉर्पोरेट अर्निंग्स की बात करें तो corporate earnings, I think from last 2 years have been quite buoyant. We have been growing at 15-20%. हमारी जीडीपी की दर, विकास दर, द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, दैट Yes. वी रिटेन. बट यस, कहीं ना कहीं अब धीमापन आ रहा है इकोनॉमी में भी और उसका एक इम्पैक्ट हम अर्निंग्स पे भी देख रहे हैं. एंड देयर हैव बीन कंसर्न्स रेज्ड बाय मेनी कंपनीज रिगार्डिंग अर्बन कंजम्पशन. सो वहां पे भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है. तो अर्निंग्स नेट नेट जो अब जिस दर से बढ़ेंगी, आपको लगता है कि मॉडरेशन अगले आने वाले 2 क्वार्टर्स जो इस फाइनेंशियल ईयर के बचे हुए हैं वहां पे भी देखने को मिलेगा? सो शुड वी टेम डाउन आवर एक्सपेक्टेशन ऑन अर्निंग्स एज फार एज द मार्केट्स आर कंसर्न?
देखिए क्या है ना, अर्निंग्स का ऑफ कोर्स अर्निंग्स आर वेरी म्यूटेड दिस क्वार्टर. आई मीन द गाइडेंस ऑफ द मैनेजमेंट स्पेशली इन द कंजम्पशन स्पेस इज नॉट वेरी प्रॉमिसिंग. बट कहीं ना कहीं आप देखो तो मार्केट जिस प्रीमियम को कमांड कर रहे हैं वहाँ पे वो 18-20% की अर्निंग्स एक्सपेक्ट करते हैं टू काइंड ऑफ जस्टिफाई द वैल्यूएशन द मार्केट्स आर करंटली काइंड ऑफ पोजीशन. बट अगर अर्निंग सिंगल डिजिट में आएंगी तो मार्केट्स को अल्टीमेटली प्राइस एंड अर्निंग हैव टू समवेयर मैच. सो कहीं राइट. ना कहीं होता क्या है कि हम ऑप्टिमिस्टिक हैं ऑन द इंडिया ग्रोथ स्टोरी एज अ नेशन एंड ऑल्सो एज इन टर्म्स ऑफ द एज यू सेड द लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड. सो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरली तो ऐसा कुछ डैमेज नहीं है. साइक्लिकलिटी है यहाँ पे कहीं ना कहीं. एक साइक्लिक नेचर है जहाँ हम समझते हैं कि अच्छा ये क्वार्टर अच्छा नहीं था तो अगला क्वार्टर अच्छा होगा. एंड जहाँ तक कंजम्पशन की बात है, एक जो एक एक धारणा होती है कि ये सेफ सेक्टर्स हैं. मनी मूव्स टू एफएमसीजी व्हेन मार्केट्स फॉल. हमने वो अभी उदाहरण देखा रिसेंट महीने में कि चाहे वो आई मीन आई वुड नॉट लाइक टू नेम कंपनीज, बट चाहे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर लीजिए या आई मीन एनी एनी कंजम्पशन, अगर आप एज अ म्यूचुअल फंड अगर आप देखें जो कंजम्पशन इंडेक्स जो फॉलो करते हैं, आई मीन दे हैव बीन नियरली डाउन 15% राइट इन अ मंथ. सो कहीं ना कहीं अर्बन कंजम्पशन में ऑफ कोर्स स्ट्रेस दिख रहा है. Rate cuts, of course, RBI is not right now ready, which in a long term I'll say healthy. ठीक है, आप ज़्यादा पैसा एक निवेशक के हाथ में दे देंगे और वो स्पेंड करेगा कहीं ना कहीं जब इंटरेस्ट कम होते हैं. लेकिन फॉर अ ब्रॉडर इंडिया एज अ स्टोरी आई थिंक हम यहाँ पे इन्फ्लेशन पहले कंट्रोल करना चाहते हैं. आई थिंक दैट इज व्हाट द डायरेक्शन ऑफ द रेगुलेटर इज. एंड वहाँ पे रूरल कंजम्पशन में अभी कोई ऐसी कमी नहीं आई है. अर्बन कंजम्पशन ऑफ कोर्स वी सी, बट आप अगर आप इस सेक्टर देखो तो हम 2/3 ऑफ द इंडिया इज कंजम्पशन. सो हम जो दिनचर्या में चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि एफएमसीजी स्पेस की हो गई, कैपिटल गुड्स की हो गई, वो हम वैसे भी यूज़ करेंगे. अभी ये क्वार्टर जो शुरुआत हुई है, ये जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो क्वार्टर होता है धनतेरस से दिवाली एंड देन द फेस्टिव सीजन, demand will ultimately will be there. Just that earnings growth and the market valuation has to have the right marriage, right? वहां पे वो मिसमैच है. सो वो सिर्फ टाइम बाउंड एक करेक्टिव होता या फिर प्राइस वाइज करेक्टिव हो गया. यहाँ पे प्राइस वाइज करेक्टिव मिल गया है, विच इज गुड. आपके पास अगर बफर कैपिटल है तो दिस इज एक्चुअली अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय दोस गुड क्वालिटी बिजनेसेस जो अब थोड़े राइट प्राइस पे आपको मिल रहे हैं, जो पिछले महीने शायद नहीं मिल रहे थे. आई थिंक दैट इज माय व्यू. सो नाउ दैट यू हैव सेड दैट कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है. एक फोमो जो हो रहा था बहुत लोगों को, उनके लिए एक सही समय है मार्केट में इस समय निवेश करने का. तो कौन से ऐसे सेक्टर्स है रॉबिन जो आपको लगता है कि दे परफॉर्म फ्रॉम हियर ऑन, जो आपको प्रॉमिसिंग भी लगते हैं? And the entire wealth management and AMC space is something, and the entire broking space is something which we are, of course, very bullish on. I have worked in the industry for now 16, 17 years. After all the corporate career, I have left and started a full-time research house, of course, building a lot of tech on it, right? हम यहाँ पे एक टेक इनेबल्ड जो हमारी आज की डेमोग्राफिक्स है, जो एक जहाँ पे हम स्ट्रांगली प्लेस्ड हैं कंट्री में कि जो कितने कितने यंग लोग हैं, कितने अल्ट्रा एचएनआई ग्रो कर रहे हैं, कितने एचएनआई ग्रो कर रहे हैं, कितने टैक्स पेयर्स ग्रो कर रहे हैं. एक 4 करोड़ डीमेट अकाउंट से कोविड से पहले 9 करोड़ डीमेट अकाउंट और आज 16-17 करोड़ डीमेट अकाउंट की जो जर्नी है, और वो 20% की कैगर से ग्रो कर रही है, जहाँ पे हम अगले 4-5 सालों में 30 करोड़ डीमेट अकाउंट तक भी पहुंच जाएंगे. वे सिंपली मीन द एंटायर industry in the wealth space, whether it is broking, AMC, distribution, is we are वेरी बुलिश ऑन. हम खुद उस सेक्टर के हैं तो हमें यहाँ पे दिखता है कि ऑपरेटिंग मार्जिन्स बहुत हाई हैं, कॉस्ट बहुत लिमिटेड है और रिकरिंग इनकम है. अगर आप देखो तो दैट वे एज अ सेक्टोरल, सो वी काइंड ऑफ फॉलो समथिंग कॉल्ड फैक्टर इन्वेस्टिंग. एज अ रिसर्च हाउस वी आर इनटू फैक्टर इन्वेस्टिंग, जो थोड़ा सा ट्रेडिशनल फैक्टर्स चले आ रहे हैं, फार्मा फ्रेंच मॉडल 2 फैक्टर 3 फैक्टर से, और आज मोमेंटम, अल्फा, वैल्यू, क्वालिटी, ग्रोथ, इस सब फैक्टर्स पे हम बात करते हैं. बट हम continuous रिसर्च कर रहे हैं on more factors. It could be DI, money movement is one factor which you kind of evaluate, right, in our process. But इसलिए हम सेक्टोरल ऐसे स्मॉल केसेस नहीं बनाते. लेकिन फिर भी अगर आप सेक्टर की बात करो तो पर्सनली या एज अ रिसर्च हाउस वेरी बुलिश ऑन AMC स्पेस. ऑल्सो अभी आप देखो वारी का IPO हो रहा है, एंड दैट द एंटायर ESG स्पेस, क्लाइमेट टेक स्पेस, द एंटायर ग्रीन स्पेस, ये थोड़ी लंबी स्टोरी है.
Mhm. ऑफ कोर्स उसका भी एक बहुत बड़ा 2-3 साल से चला, इन टर्म्स ऑफ द नॉइस, बट कहीं ना कहीं वो जो वाटर मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन, वाटर क्लीन अप, वो जो अंटायर एरियाज हैं वो नेक्स्ट प्रॉमिसिंग एरियाज हैं। और अगर आप Mhm. देखो तो जो अल्टीमेट फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की जो बात होती है कंट्री में, जो बैकबोन है हमारी कंट्री का वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। तो वो Right. जो सेक्टर है वो अभी सस्ता मिल रहा है। भले ही आप जी। कितना भी बोलो कि पैसा निकल के म्यूचुअल फंड में जा रहा है, और वो दे आर ऑल पार्टनर काइंड ऑफ सेक्टर्स। सो जो Yeah. अभी अगर आपका निफ्टी एक 20 to 24 के मल्टीपल पे मिल रहा है, और वहीं पे अगर आपको प्राइवेट बैंक्स इन कंट्री के जो वेल रन ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सस्ते मिल रहे हैं, तो आई थिंक अगला साल उनके लिए अच्छा है, वर्सेस जो हमने अभी अभी देखा पिछला साल, जो Mhm. एक पीएसयू का बोलबाला रहा। एंड Mhm. नॉट जस्ट पीएसयू, बट अगर आप ईएमएस स्पेस देखो, अब वो स्टॉक्स करेक्ट हो रहे हैं जो ईएमएस स्पेस में थे, Mhm. कुछ भी कमांड कर रहे थे वैल्यूएशन, राइट, 100 की पी पे रन हो रहे थे, Mhm. मैडनेस थी। अब आई थिंक वी विल सी पॉकेट जहाँ पे रियल सस्ती चीज मिल रही है, अच्छी क्वालिटी बिजनेसेस हैं, अच्छा मैनेजमेंट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, साथ साथ, and they are sister concerns. AMC broking along with the banking and financial system will again have the great year, I think, from this summer to next summer. Mhm. Mhm. Robin, you said you decide your stock selection on factors, right? Yeah, yeah. So, what are the key three factors that you work on? किसी को अगर कोई कंपनी खरीदनी हो, आपने कहा एक अपॉर्चुनिटी है और एक छोटा सा निवेशक अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहता है, so three key factors that he needs to keep in mind before selecting a stock for his portfolio. देखिए, जो हम स्ट्रांगली मानते हैं, जो हमारा अपना रिसर्च प्रोसेस है, यूजुअली साइज इज यूज एज अ फैक्टर इन ऑल ब्रॉड मार्केट्स ना। अगर आप बोलो निफ्टी 50 में 50 बड़ी कंपनीज कंट्री की, हम्म। इन दैट ऑर्डर, सबसे बड़ी कंपनी का सबसे बड़ा वेटेज, तो कहीं हम्म। ना कहीं जो हमें लगता है कि हम बहुत वेल डाइवर्सिफाइड हैं, एक निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड खरीदते हो जाते हो उन कंपनीज, उन 2-3 नाम के बीच जिनका वेटेज बहुत बड़ा है, बिकॉज वो बहुत लार्ज कंपनीज हैं। तो जहाँ हम्म। साइज फैक्टर यूज होता है वहां पे कहीं ना कहीं जो द अंटायर गुड थिंग अबाउट होता है कि मैंने 2 म्यूचुअल फंड ले रखे हैं, बट अगर उस म्यूचुअल फंड्स में बड़े बड़े नाम का ही वेटेज सबसे ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं आप अंडरलाइंग डाइवर्सिफाइड नहीं हो। सो हम Right. साइज फैक्टर को कंसिडर नहीं करते, हम हम्म। क्वालिटी एज अ फैक्टर कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल वैल्यू एज अ फैक्टर कंसिडर करते हैं। अब हर किसी की एक अपनी डेफिनेशन है। एकेडमिकली एक डेफिनेशन होती है कि व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू एज अ फैक्टर। अब उसमें आप चाहे प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स देखें, ईवी बाय बीटा मार्जिन्स देखें, चाहे आप क्वालिटी के लिए, आप बैलेंस शीट की क्वालिटी समझने के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी देखें। I mean, हम्म। all that is kind of defined, very well defined by our Nifty indices itself. अगर आप निफ्टी इंडाइसेस जाके देखें, जो स्ट्रेटजी इंडाइसेस हैं, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर डिफाइंड है बाय द एक्सचेंज इटसेल्फ। सारे नए फंड हाउसेस से आई वुड लाइक टू काइंड ऑफ आस्क देम, एंड ऑल्सो व्हेन आई ऑल्सो स्पीक टू फंड मैनेजर्स अक्रॉस द एएमसी, आई ऑल्सो काइंड ऑफ try to kind of specifically mention कि size based markets कैन नॉट आउट परफॉर्म। आई मीन, आप देखो ना, आप एक यूनिट ऑफ रिस्क जब लेते हो, फॉर ईच यूनिट ऑफ रिस्क यू टेक, एंड बोलते हैं ना कि रिटर्न रिटर्न रिस्क वर्सेस रिटर्न का जो एक एक हमेशा कॉम्बिनेशन बनता है। फैक्टर Right. इन्वेस्टिंग हिस्टोरिकली from the last 100 years in US and also in Indian markets, if you look at the alpha strategy indices, quality हम्म। based multi-factor strategy, they have always beaten the broad market indices by couple of percentage. वो couple Okay. of percentage जब compound होता है हम्म। ओवर 10 year पीरियड, मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जहां तक एक आम निवेशक की बात है, ये तो हमारा हो गया कि ठीक है, वी हैव पीपल हु आर क्वांटिटेटिव फाइनेंस मास्टर्स, आई एम अ मास्टर्स इन क्वांट फाइनेंस, मेरे हम्म। पास टीम में मैथमेटिशियंस भी अगर हैं कहीं ना कहीं देखा जाए, लेकिन एक आम निवेशक को सिर्फ ये समझ लेना चाहिए कि मैं क्या समझता हूँ, मैं किससे रिलेट कर पाता हूँ, मैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग से रिलेट कर पाता हूँ। इट हम्म। इज टोटली फाइन टू गो विद मोमेंटम एज अ फैक्टर, बट हम्म। मुझे ये पता होना चाहिए कि मोमेंटम एज अ फैक्टर विल हैव अंडरलाइंग ड्रॉ डाउन्स। क्या मैं उस हम्म। ड्रॉ डाउन के लिए तैयार हूँ, क्या मैं 15-20% ड्रॉ डाउन के लिए तैयार हूँ, या फिर मैं हम्म। एक वैल्यू इन्वेस्टर हूँ। अगर मैं वैल्यू इन्वेस्टर हूँ, मैं वैल्यू फैक्टर से रेजोनेट करता हूँ, विच इज परफेक्टली ऑल राइट, बट आपका भी समय आएगा, आपकी भी साइकिल आएगी आपको। सो एज अ नोवाइज इन्वेस्टर, हम्म। आई थिंक इंडिया में प्रोफेशनली मैनेज्ड मनी मैनेजमेंट बहुत ही लिमिटेड है। आई थिंक वो बढ़ना चाहिए। इंडिया में हम्म। सेबी रजिस्टर्ड आरआईएज हैं, ऑफ कोर्स रिसर्च एनालिस्ट हैं, लोगों को अपने फाइनेंशियल प्लानर से डिस्कस करके उनका रिस्क प्रोफाइलिंग, एसेट एलोकेशन, ऑल दैट करने के बाद जो सिलेक्शन है ऑफ द स्टॉक्स,
मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं इन अ फॉर्म ऑफ बास्केट ही करना चाहिए, अनलेस हम्म, आप वो फुल टाइम काम कर रहे हो। वो बास्केट आप एक म्यूचुअल फंड के फॉर्म में भी खरीद सकते हो, या फिर हम्म, वो बास्केट आप एक स्मॉल केस एग्जाम्पल एज अ प्रोडक्ट भी खरीद सकते हो। खुद हम्म, आप तब स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, खुद आप, मेरे ख्याल से आप खुद सिर्फ इंडेक्स में इन्वेस्ट करिए, और हम्म, आप खुद किसी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करिए, अनलेस यू रियली नो द मैनेजमेंट, यू रियली वांट टू बैंक ऑन द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स। अगर आपको करना भी है बैंक, तो आप इंडेक्स लीजिए। इंडेक्स हम्म, विल ऑटो ऑटो काइंड ऑफ रीबैलेंस, राइट? और उसके लिए आप एक ब्रॉड मार्केट इंडेक्स भी ले सकते हो, और एक साथ में एक, जैसे मैंने बोला, एक स्ट्रेटेजी इंडेक्स। आजकल बहुत सारे फंड हाउसेस ने, चाहे वो मोमेंटम वैल्यू कॉम्बिनेशन फैक्टर्स हों, जो मोमेंटम भी है और वैल्यू भी साथ में है, चाहे हम्म, अल्फा एंड वोलेटिलिटी फैक्टर हो, जो कि अल्फा भी है, और कहीं ना कहीं ये ध्यान रखा जाता है कि उन स्टॉक्स में वोलेटिलिटी कम हो। अगर आप उन स्ट्रेटजीज पे काम करो, तो वो भी आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो, से हम्म, 1,000, 2,000, 5,000 रुपए के एसआईपी के फॉर्म में। तो दैट इज व्हाट आई वुड काइंड ऑफ रिकमेंड, if I हम्म। answer your question. If I don't know if I mixed the answers, but the point is, No, no, no. yeah. Understood. Understood, Robin. Actually, Hmm. I'm running out of time. I have a last Yeah. question for you. अब Yeah. FIS का एक्सोडस को आप कैसे देखते हैं? Are they going to come back to India and when? देखिए, आई थिंक हम लोगों ने ना बहुत बड़ा इस समय ह्यूमन क्राई कर दिया है एफआईएस का। एफआईएस, हम लोग $5 ट्रिलियन की आई थिंक मार्केट्स हैं, जिसमें एफआईएस का 15-16% आई थिंक वेटेज होगा, 800, राइट, 800 टाइप ऑफ बिलियन। उसमें से कितना माल बेचा है? 10-15, विच वुड मीन 2% की सेलिंग हुई है। 2% की सेलिंग वी शुड नॉट इक्वेट टू कि एफआईएस इंडिया में नहीं है या जा रहे हैं छोड़ के, कहीं कोई नहीं जा रहा, सिर्फ हम्म, रीजिक हो रहे हैं मार्केट्स। मार्केट्स अगर कहीं सस्ते हैं, मुझे भी अपना ईयर क्लोज करना है, क्वार्टर क्लोज करना है, मेरा भी क्रिसमस आ रहा है फॉर एग्जांपल, विच सिंपली मीन दैट मैं भी कहीं ना कहीं, मुझे अपने देश से लगाव है, लेकिन मेरे एफआई को इंडिया या चाइना या जापान, उनसे तो ऐसा कोई लगाव नहीं होगा, राइट? विच सिंपली मीन दैट दे विल ऑफ कोर्स मूव मनी, बुक प्रॉफिट्स। प्रॉफिट बुकिंग से एक स्टेज आगे आ गए हम। प्रॉफिट बुकिंग तो थी स्टार्टिंग में, हम थोड़ा एक स्टेज आगे आ गए। ऑफ कोर्स सबसे बड़ी आपने देख ली, सेलिंग देख ली एक महीने में। इट सिंपली मीन कहीं जा नहीं रहा कोई, जस्ट दैट प्रॉफिट बुकिंग हुई, थोड़ा कहीं बेटर एलोकेशन हुआ, बिकॉज जो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है उसमें ओवरवेट और अंडरवेट की सिचुएशन क्रिएट हो गई, कि इंडिया ओवरवेट हो गया, चाइना अंडरवेट हो गया, इन दैट सेंस। वापस तो आएंगे। अभी अभी ट्रम्प की बात, इलेक्शंस की बात हो रही है, सब लोग वेट कर रहे हैं, मतलब मैंने इसे सब लोग, इंडियन मार्केट्स तो काफ़ी सिर्फ डॉलर की स्ट्रेंथ और इंडिया के इन दैट रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट होता है, बिकॉज एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट होता है। अदरवाइज ऑफ कोर्स ट्रम्प जीते हैं तो चाइना से क्या रिलेशन बनता है यूएस का, राइट? उस पे That is चाइना में कितना पैसा जाना है, राइट, वो डिपेंड करेगा, और द अदर वे अराउंड। अदरवाइज एफ आई एज आर ऑफ कोर्स बुलिश ऑन कंट्रीज लाइक इंडिया, बिकॉज यहीं पे अगले 25-30 साल में पैसे बनने हैं, और कहाँ बनेंगे पैसे। जी। रॉबिन, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड we wish you and your team, your family a very happy and prosperous Diwali. I wish all of you happy and prosperous Diwali once again, and thank you so much for calling me here. It It's was my lovely. pleasure. It's my pleasure, Robin. Thank you so much. Thank you so much. Take care.